हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो जी आज है हमारा लास्ट डे मेघालय में और अभी मैं अपने रिजॉर्ट में हूँ और आसपास का आप व्यू देखो कैसा है। मतलब एकदम फॉरेस्ट वाली वाइब्स थी। बहुत ही मज़ा आया, इतना अच्छा मतलब बर्ड्स की चिरपिंग, पूरा टाइम बारिश और बहुत ही बढ़िया। मतलब जैसी जगह मुझे पसंद थी ये बिल्कुल वैसा ही था। रिजॉर्ट में रुकना भी अपने आप में एक अलग ही मज़ा था। आप कहीं मत जाओ, सिर्फ यहाँ पर रुक जाओ पूरा दिन और इंजॉय करो, खाओ पियो और मज़े करो। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, 9 साढ़े 9 बज रहे थे सुबह के। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपनी कॉटेज आपको दिखा दूँ जहाँ पर हम लोग रुके थे। तो अभी अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट्स ऑन नहीं की हुई हैं। रवि वॉशरूम गए हुए हैं और कमरा हमारा बिल्कुल बिखरा हुआ है क्योंकि क्लीनिंग तो हमारे जाने के बाद ही होनी थी। अभी हम लोग आ गए थे ऊपर और यहाँ पर था पूल। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि लास्ट है और अभी तक पूल का तो मज़ा लिया ही नहीं है, तो इतने पैसे जो पे किए थोड़े उसको वसूल तो करें। इसीलिए हम लोग आ गए ऊपर और काफ़ी ऊपर जो है चढ़ के आना पड़ा था हमें। और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। कैमरे में पता नहीं मैं पूरा कैप्चर मतलब आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ, बट सामने से बहुत ही बढ़िया था। अभी बारिश हो नहीं रही थी जब हम ऊपर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद होने लग गई थी। फोन वोन भी हमारे भीग रहे थे लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मज़ा इतना आ रहा था ना। मतलब फ़ोन ख़राब हो सकते थे दोनों के, बट स्टिल फ़ोन भीगे तो भीगे, हमें अपने मज़े करने थे। और यहाँ का व्यू इतना बढ़िया था। और ये सामने आप देख लो, ये सारी कॉटेज हैं। तो यहाँ पे 6 से 7 कॉटेज थी जिनमें से एक में हम ठहरे थे। और ये देख लो ऊपर से बारिश हो रही है और रवि अपना पूल में मस्ती कर रहे हैं। और मुझे पता है वीडियो देखने के बाद थोड़ा डांटने भी वाले हैं मुझे कि क्यों डाली। और ये देखो मैं तो पूल में अंदर उतरी ही नहीं क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है पानी से। रवि ने मुझे बहुत 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 इंसिस्ट किया बट मैं नहीं आई यार, मुझे बहुत डर लगता है। बस ऐसे ही मैं पैरों से ऐसे ही खेलती रही पूल में लटका के। और बस रवि को मैंने काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी और काफ़ी सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी। और बाकी देखने में ही ऐसे ही मज़ा आ रहा था, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। बाकी जो लोग पूल में उतरे उनको पता होगा कि कैसा स्विमिंग करने में कैसा लगता है, कितना मज़ा आता है, वो मुझे नहीं पता। मैं ऐसे ही मज़े ले रही थी क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है और ऐसे मुझे पानी से डर लग रहा था। तो जी ऊपर मस्ती करने के बाद हम लोग अपना खाना वाना खा के पैकिंग करके निकल गए थे रिजॉर्ट से। और अभी मैं आपको रास्ते का दिखा रही हूँ। तो मतलब मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो था ही। यहाँ से जाएंगे तभी शायद कोई और जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो वही बात है, 3 4 दिन के लिए आए थे, अपना फुल इंजॉय किया 3 4 दिन और अभी घर जाना भी ज़रूरी है। और बातों ही बातों में ये देखो 2.5 घंटे निकल गए थे और फिर हम लोग पहुँच गए थे अपने एयरपोर्ट। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी एयरपोर्ट पहुंचने की क्योंकि अभी बज रहे थे करीब 3 और हमारी फ्लाइट थी रात की 11 साढ़े 11 की। तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था इतनी देर हम लोग वेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर है यहाँ गुवाहाटी में, लेकिन अभी 3 दिन वो बंद रहता था और अभी जब हम गए थे वो वही 3 दिन थे, तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते थे और कुछ खास यहाँ पे था नहीं एक्सप्लोर करने का। तो इसीलिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि एयरपोर्ट पे रह के ही हम अपना टाइम पास करें। और रिजॉर्ट से भी 12 बजे चेकआउट करना ही था तो वहाँ भी नहीं रुक सकते थे। तो जी हम लोग फिर अंदर ही आ गए थे एयरपोर्ट में। हमने अपनी फ़्लाइट का टाइम देखा तो फ़्लाइट तो ऑन टाइम थी बट टाइम ही उसका इतना लेट था, तो इसीलिए कुछ खास खुशी थी नहीं। तो ये देख लो आप, रवि को देख लो, तो हम लोग बस ऐसे इधर उधर थोड़ी देर घूमते रहे। फिर हमें एक टी वाला कुछ कॉर्नर दिखा और ये वाली टी हमने खरीदी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गुडविन की टी थी। तो ये 750 के 2 पैक आए थे, यानी 1 kg 750 की पड़ी थी हमें। और ये सच में बहुत ही सही थी यार टेस्ट में। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अगर कोई भी यहाँ पे जाता है ना, तो अगर वो सोचे कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा कैसा नहीं, तो हमने ये जो सामने वाले आप देख रहे हो ना, ये वाली टी ली थी। मिल्क टी है नॉर्मल जो घरों में यूज़ होती है, तो ये वाली हमने ली थी और ये बहुत ही टेस्टी है सच में, मतलब अलग ही टेस्ट है। और ये वाले भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मसाला चाय और ये सब, मतलब अलग अलग फ्लेवर में। और ये यहाँ पे सैंपल भी लगे हुए थे इनके। तो जो भी मतलब हमने नई चीज़ ट्राई नहीं करी, वो पता नहीं फिर कैसी होती ना। लेकिन हमें एक ये मिक्स टी वाले ना शैशे होते हैं, 1 1 2 2, तो वो हमें मिल गया था फ्री।
तो उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद फिर इतनी मस्ती करी पूल में, तो भूख लग गई थी। तो फिर हमने एक बर्गर खाया 450 रुपए का। फिर हम आ गए थे यहाँ पे, ये कैफेटेरिया था उसमें, तो भूख खुद से मिटी नहीं हमारी। रवि ने बर्गर नहीं खाया, मैंने ही खाया था, बट मेरी भी भूख नहीं मिटी। तो हम लोग आ गए कैफेटेरिया में थोड़ा बहुत लंच करने। फिर इसके बाद ये जो पेंटिंग्स है वहाँ की हाइलाइट्स थी, मैंने सोचा ये भी दिखा दो आप लोगों को, तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से तो ये सब थी वहाँ पे लगी हुई थी। और पता नहीं लाउंज कार्ड नहीं चल रहा था इस बार हमारा, क्यों नहीं चल रहा था। गुवाहाटी के मतलब एयरपोर्ट पे सबको ही दिक्कत हो रही थी, कोई भी कार्ड नहीं चल रहा था। रवि के 4-5 कार्ड थे, उनमें से एक भी नहीं चला, तो इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें बाहर ही खाना था। और अभी यहाँ पे ये देखो सारे लोग बेचारे बैठे हैं, बट इनकी फ्लाइट इतनी भी देर बाद नहीं है जितनी हमारी है, बट सब लोग ऐसे ही वेट कर रहे हैं। और इसी तरह से सारा दिन निकल गया वेट करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, और फाइनली बोर्डिंग टाइम शुरू हो गया था। और ये जो खुशी थी ना, ये मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इतनी खुश हुई ना यार, फाइनली बोर्डिंग टाइम शुरू हो गया है। और मतलब प्लेन देख के तो मुझे ऐसे हो गया कि बस अब मैं जल्दी से दिल्ली पहुंच जाऊं और घर पहुंच जाऊं, मुझे बस घर जाना है। लेकिन एक और टेंशन ये थी कि पहुंचने वाले थे हम 1-1:30 बजे, और ये नहीं पता था अब घर तो जाएंगे तो रुक के ही जाना पड़ेगा, तो करीब 4 बजे तक तो फिर वेट करना ही था। लेकिन मम्मी पापा ने, हमने मना भी किया था कि आप लोग रहने देना, इतना लेट मत आना लेने, बट वो आ गए थे, उनको पता था कि थके हारे होंगे, तो इसलिए मम्मी पापा आ गए थे। और हम लोग ना मतलब जैसे ही लैंड हुआ प्लेन, तो हम लोग उसी वक्त मम्मी पापा सामने थे और घर के लिए निकल गए थे। तो बहुत ही बढ़िया हुआ, मतलब हमें और एयरपोर्ट पे नहीं रुकना पड़ा, क्योंकि मैं तो इतनी पक गई थी ना, पागल हो गई थी एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। तो कुछ इस तरह से सीन था टेक ऑफ होने के बाद, कुछ इस तरह से लग रहा था गुवाहाटी, बहुत ही सुंदर। और मैं तो काफ़ी देर सो गई थी, 10-15 मिनट बाद ही प्लेन टेक ऑफ होने के बाद ही मैं सो गई थी। और उठी थी मैं, 15-20 मिनट रह गई थी तब उठी थी मैं, और मेरे कान ऐसे बंद हो गए थे ना बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही एकदम से ना सीटियाँ बज रही थी कान में। लेकिन ठीक है, बट मज़ा आया, ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा था। और ये देखो आप, अभी गुड़गांव का सीन शुरू हो गया है, हम लोग दिल्ली में अभी एंटर कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, मतलब लैंड कर रहे हैं सॉरी। तो कुछ इस तरह का लग रहा था ऊपर से। तो फिर बीच का मैंने नहीं रिकॉर्ड किया कि क्योंकि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बादलों के ऊपर जाने के बाद सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। और पता नहीं किस्मत कैसी थी, दोनों बार ही, जाने के बार भी और आते टाइम भी, दोनों बार ही इतनी बारिश हो रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बहुत ही टर्बुलेंस हो रही थी प्लेन में, और बहुत ही डर लग रहा था। आते टाइम बहुत डर लगा, क्योंकि एक बार तो बीच में लाइट्स भी ऑन हो गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि पायलट ने ना कुछ अनाउंसमेंट भी करी थी, तो काफ़ी थोड़ा सा मुझे लगा था, मैं ऐसे हो गई कि यार पता नहीं घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, कुछ इमरजेंसी ना हो गई हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी। बट हम लोग फिर पहुंच गए थे, ठीक ठाक पहुंच गए थे घर। और बाद में बहुत ही मतलब मिस किया मैंने मेघालय को। तो आप लोगों को गाइज ये मेरी पूरी जर्नी, मेरी पूरी जो ये सीरीज थी मेघालय की, वो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और ये मेरा लास्ट व्लॉग था मेघालय सीरीज़ का, क्योंकि गाइज अभी हम लोग आ गए हैं वापस। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि कैसा था, आपको कैसा लगा देख के, बिकॉज सामने से जो देखने में जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं दोबारा जा सकती हूँ, और मैं रेकमेंड भी करूँगी कि आप लोगों को कि अगर आपका प्लान बने जाने का तो ज़रूर जाना। और भी वेज हैं जाने के, ठीक है, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है आप प्लेन से ही जाओ। बस उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने जाने में, तो बस वही है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, छुट्टियां कम थी रवि की, तो हमें आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। हमें था कि हम टाइम से पहुंच जाएं और टाइम से वापस आ जाएं, और जो टाइम है, मतलब बहुत सारा टाइम बोल दिया मैंने, मतलब उसको हम वहाँ पे इंजॉय करें, अच्छे से देख पाएँ। बट स्टिल मेघालय इतना बड़ा है कि 3 दिन कम थे, पूरा मेघालय आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी उसका एक पार्ट और है जो एक्सप्लोर करना रह गया था, और उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, वो बहुत ही सुंदर है, एकदम मतलब बहुत ही प्यारा है। तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिप प्लान करना पड़ेगा, और तभी हम उसको देख पाएंगे। सॉरी गाइज, मेरी ना वॉइस जा रही है बार बार। वैसे मैं दिन भर कितना ही बोलती रहूँ, कुछ करती रहूँ, मेरी वॉइस को कुछ भी नहीं होता है, गला एकदम ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही मुझे काम होता है ना, कुछ कहीं पे बात करनी हो या फिर ये वीडियो ही रिकॉर्ड करनी हो, तो मेरा गला हमेशा चला जाता है, और ऐसे ही होता है।
सो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं दिल्ली। हमारा प्लेन लैंड कर चुका है दिल्ली में और इस व्लॉग को मैं रखूंगी यहीं तक। बट मैं आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो वो जाके देख लें और इस व्लॉग को भी लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगती है गाइज वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में। बस अगर आप देख रहे हो ना और इंजॉय कर रहे हो तो ये काम जरूर कर दो, सिर्फ देख के छोड़ो मत। हाँ, अगर नहीं पसंद आ रही है तो बात अलग है, बट अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि और भी नए नए व्लॉग और अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं लेके आती रहूं आप लोगों के लिए और आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहें। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर कोई कमी है मेरे व्लॉग में तो वो मैं पूरी करूं और आगे जितने भी व्लॉग आए वो मैं मतलब अच्छे अच्छे लेकर आऊं आप लोगों के लिए। बस आप लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे परिवार की तरह हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।